हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी मीडियम का पेपर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ था। इसमें आपका पहले का आंसर था 1, जो कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। फिर आएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x + 2y = 4। इस समीकरण का हमें आलेख खींचना है और आलेख खींचने के बाद हमें x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे अंकगणितीय दिया है, श्रृंखला मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समय, वहाँ पे उसका आंसर आपका 28 आएगा। पूरे GSTIN में कितने अक्षांकर होते हैं, तो 15 होते हैं, 12 पैन कार्ड और 3 यूनिकोड होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा। वैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि x - y का वहाँ पे 2 समीकरण दिया हुआ है, आपको x - y का वैल्यू निकालना है। तो x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3 समथिंग, ठीक है। और आपके उसके बाद वहाँ पे दिया हुआ है Tn = 3n - 2। तो आप यहाँ पे एक पहला पद निकालना है, तो आप Tn का n का वैल्यू कितना लोगे, आप 1 लोगे। तो 1 जब भी लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 - 2, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो पहला पद आपका 1 हो जाएगा। फिर दिया अंकित मूल्य 100 रुपीज़ का शेयर खरीद रहा है, जिसका बाजार में मूल्य कितना है, 150 रुपये। यदि दलाली की दर 2% हो तो एक शेयर का मूल्य कितना। मीन्स आप हमेशा कित पे निकालते हैं, अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो 100 रुपये का 2% कितना हो जाएगा, 2 रुपये। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। अंकों की पुनरावृत्ति करते हुए आपको यहाँ पे एक नंबर बनाना था। फिर आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ था, वहाँ पे आपको समीकरण को हल करना था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे आपको 2 और तथा 5 के वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा कितना 2 एंड बीटा आपको 5 दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से आपको समीकरण निकालना है। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, ABCD एक आयत है, तो आपको यहाँ पे उसका युगपत निकालना है, जिसको बोलते हैं हम परिमाप बोलते हैं। उसको एक समीकरण में निकालना था। फिर यहाँ पे वर्ग समीकरण दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से आपको उसका हल निकालना है। फिर अंकगणित की श्रृंखला का 19वां पद निकालना है, यहाँ पे a+n का फॉर्मूला यूज़ करके आप करेंगे। फिर आपको प्रायिकता का सम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको संचयी बराबरता मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था, जो कि आप पहले नंबर में दूसरे नंबर को ऐड करके निकालते हो। फिर यहाँ पे आपको बराबरता का फॉर्मूला यूज़ करना था, जो कि आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना था। फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि एक रिमोट कंट्रोल खिलौने कार की GST सहित कुल कीमत कितना है, 2360 रुपये है। आपको उसमें GST ऐड किया हुआ था, आपको जस्ट वैल्यू निकाला था। तो यहाँ पे आंसर्स पुट के पूरा वैल्यू पुट किए हुए हैं, तो आप यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर बी में इसका है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण सूत्र विधि के हल ज्ञात कीजिए। तो आपका वर्ग समीकरण सूत्र क्या है, -b ± √अंडर बेस का -4ac/2a। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर निम्न युगपत समीकरण को क्रैमर विधि से अब निकालना था उसका हल। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे दिया हुआ है। फिर आपको प्रायिकता का यहाँ पे सम दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे एक टंकी में पानी 2 नलों से पूरा भरने के लिए 6 घंटे लगता है। छोटे नल को वह टंकी भरने में लगने वाला समय बड़े नल से लगने वाला समय के 5 घंटे अधिक है। तो आपको यहाँ पे समीकरण बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर यहाँ पे आपको बराबरता बहुभुज खींच के आपको इसका आंसर लिखना था, ठीक है। फिर कविता ने किसी महिला की बचत खाते, मतलब उसने सेविंग अकाउंट ओपन किया, तो उसकी बचत कितनी होगी वो बताना है आपको। तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि आज के पेपर में क्या था, और जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिले जुले क्वेश्चन से। तो और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।